वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास दो मैट्रिसेस ए एंड बी और हमने शुरू ये करना है जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर जनरल में हम किसी ए और बी की वैल्यूज़ को लेकर हम फार्मूला को हल करेंगे तो दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस की कहानी में फिर हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ आएगा। क्यों मुख्तलिफ आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर चेंज होता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब मैट्रिसेस का आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं करते। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, वी हैव, हमारे पास वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कह रहे हैं इसको फाइंड करें। हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने सेटिस्फाई करना है, देखना है क्या वाकई ये सही इसी तरह फर्क आता है इन दोनों में। तो हम पहले कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए और बी को पहले ए बी को अपने इसी तरह माइनस करते हैं, उसके बाद फिर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इस तरह करते हैं नाउ, ठीक है। हम ए माइनस बी को पहले लेते हैं, ए माइनस बी, या हम इस तरह लेते हैं इसको ताकि और भी सही लगे। नाउ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं जो कि हमारे पास है 3 1 2 1 है, और माइनस करके फिर बी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 माइनस 2 और 5 एंड ये रहा 3। तो ए मैंने डायरेक्टली हम माइनस भी कर लेते हैं, मैं रिजल्ट लिखता हूँ 3 माइनस 1, तो ये हुआ 2, ठीक है। 1 माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 ये रहा 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये आ गया रिजल्ट। अब क्या करते हैं, इसी के ऊपर हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर यही है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमने ले लिया। इसी मैट्रिक्स के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे, यानी इसी मैट्रिक्स को हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और ये रहा 3, 2 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल करके दो दफ़ा इसको लिखता हूँ, 2 3 -3 -2 मल्टीप्लाई बाई फिर यही मैट्रिक्स क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, -3 -2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह करते हैं। पहले देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रोज के साथ बराबर है। जी हाँ, बराबर है। इसके दो कॉलम है और इसके दो रोज है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर आता है प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -9 3 3 ज़ा 9, ये हुआ। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, 2 3 ज़ा 6 6 आया, फिर माइनस है तो -3 2 ज़ा 6, ये -6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक। फिर कहते हैं इन दोनों को -3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 6, और फिर -3 इंटू 3 आ जाएगा -9, फिर बीच में आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आता है, तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, इधर भी आ जाएगा -5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड का ये रिजल्ट आया है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, ठीक है, कि राइट हैंड साइड क्या कहता है। तो राइट हैंड साइड हम यहाँ मालूम करते हैं, नाउ बाय कंसिडरिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर हम लिखते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर क्या है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम मैट्रिसेस लिखते हैं इसके। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3 1 2 1, 3 1 2 1, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर आ गया -2, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, अगेन यही मैट्रिक्स है, 3 1 2 1, फिर बी लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, ये है 1 -2 5 3
प्लस बी स्क्वायर है, यानी इसी बी के ऊपर स्क्वायर इसका हम लिखते हैं 5 और ये रहा 3, स्क्वायर डाल देते हैं स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम जो स्क्वायर है इनको डबल डबल लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 3 1 2 1, फिर लिखते हैं 3 1, साथ में आ जाएगा 2 1 माइनस 2 3 1 2 1, ये दोनों एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक ही साथ इनको सॉल्व करेंगे, 5 3 प्लस बी स्क्वायर है, बी को हम 2 दफा लिखेंगे, 1 माइनस 2 5 और ये रहा 3 अगेन 1 माइनस 2, थोड़ा सा दूर करके ताकि मैट्रिक्स वाज़ेह हो जाए, 5 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सारे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इनके पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के साथ बराबर है, क्योंकि सारे 2/2 है। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ये 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये आया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, ठीक है। मैंने आपको बहुत समझाया है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, तो ये माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस 4 प्लस 5 1 ज़ा 5 और 2 2 ज़ा 4, तो ये मैंने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5, फिर 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब ये स्क्वायर वाले जो बी स्क्वायर था इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1 प्लस, तो माइनस 2 है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर अगेन 1 2 ज़ा 2, तो माइनस 2 है माइनस 2 आ जाएगा, अगेन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया है, ठीक है। अब 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, माइनस है तो माइनस 10 आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 9 टू 11 4 8 और ये रहा 3, माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 3 5 8 माइनस 3 7 माइनस 1, इन दोनों को देख लेते हैं क्या आता है, माइनस 9 माइनस 8 20 माइनस 1, ठीक है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 11 4 8 और ये रहा 3 माइनस 2 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, 7 2 ज़ा 14 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस क्या करते हैं, माइनस 9 माइनस 8 20 माइनस 1। अब क्या है, तीनों मैट्रिसेस हैं और तीनों के आर्डर सेम है, 2/2 2/2 2/2, बीच में माइनस है और प्लस है। मैंने माइनस का बता दिया कि माइनस भी बेसिकली वैसे एडिशन हो रहा है, ठीक है। कहते हैं एडिशन को, तो हम इन तीनों को एक साथ ऐड करते हैं, माइनस के साइन लगा लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ऐड करते हैं, तीनों को हम एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है। 11 मैं लिखता हूँ ताकि बाद में फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 11 माइनस 11 के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे 16 है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों का कोरिस्पोंडिंग माइनस 9 है, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे माइनस 9 आता है। मैं जो कहता हूँ कि माइनस वाली एंट्री भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बेसिकली आप देखिए माइनस 9 है लेकिन इससे पहले प्लस का साइन है, इनको बेसिकली हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये एडिशन ही होता है नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर कोई माइनस वगैरह नहीं होता है, उनको सिर्फ ऐड ही करते हैं, पोजिशन इनके चेंज होते हैं, आगे पीछे होते हैं, ठीक है। फिर इसके कोरिस्पोंडिंग ठीक है, 4 माइनस माइनस 16 मैं लिखता हूँ इसी तरह, 4 माइनस, फिर ये माइनस 6, ठीक है। ये माइनस 6 आ गया और फिर मजीद जाके प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 8, ठीक है। आ गया सारा, 8 माइनस 14 प्लस 20, 8 माइनस 14 प्लस 20, 3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1।
अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनल रिजल्ट इसका निकालते हैं। ठीक है, -16 -9 ये हुआ 25, 25 में से 11 अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास -14 रह जाएगा, -14। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -14। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 और 6 10, 10 में से अब 8 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, +2। ठीक है, ये है हमारे पास 8 माइनस 14, तो ये हमारे पास -6 प्लस 20, ये हमारे पास रह जाएगा +14। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, 3 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, -5 0 0 -5, और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों में बराबरी है? तो आप कहेंगे नहीं, इन दोनों में तो किसी भी सूरत बराबरी नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट सही कहता है, ये कंडीशन सही है, तो हम यही लिखेंगे from from equation 1 and 2 we concluded that, ठीक है, concluded that left hand side is not equal to right hand side, thus या hence इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर नेवर इक्वल टू ए स्क्वायर -2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो आप देख लें कि जो कन्फर्मेबल है, कन्फर्मेशन का कंडीशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से मैट्रिसेस का, प्रोडक्शन में ये इक्वल नहीं आते हैं, प्रोडक्शन में फ़र्क आता है क्योंकि रो और कॉलम की वजह से, क्योंकि रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं तो इनके एंट्रीज भी इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उस वजह से इन पे बड़ा असर होता है और इक्वल कभी नहीं आते, इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बकाया क्वेश्चन करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।